नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी से ही तमाम पार्टियां काफी एक्टिव हो चुकी हैं, काफी सक्रिय हो चुकी हैं। देखिए, आपको लाइव सिटीज ने कुछ वक्त पहले ही दिखाया था कि हाजीपुर के लालगंज में पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी ने बड़ा कार्यक्रम किया था, शक्ति प्रदर्शन किया था, दम भी दिखा दिया था। लेकिन अब ऐसे में सब यही जानना चाह रहे हैं कि अब आगे पशुपति पारस क्या कुछ करेंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे आरएलजेपी के प्रवक्ता श्रवण कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपका भी लाइव सिटीज बिहार का और देश में सर्वाधिक देखे जाने वाला चैनल है और लाइव सिटीज का भी हम बहुत आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहले श्रवण जी ये बताइए, जो इस वक्त हॉट है, यानी कि हॉट चर्चा ये है बाजार में कि अभी अभी आपकी मुलाकात हुई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से। क्या खबर है, क्यों पहुंच गए थे? तेजस्वी ने बुलाया था? नहीं, बिल्कुल गलत खबर है। हाँ। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से 14 जनवरी को हम लोग गए थे आदरणीय लालू जी के आवास पर अपने नेता पारस बाबू के साथ। तो उस दिन मुलाकात हुई थी। उस दिन वो जहानाबाद जा रहे थे, उनका कार्यक्रम लगा हुआ था जहानाबाद में। तो 15 तारीख को जो हमारे यहाँ दही चूड़ा का भोज था, पारस बाबू ने दिया था और सभी दलों को लोगों को बुलाया था और विशेष करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को आमंत्रण देने गए थे। लालू जी आए भी थे, आदरणीय लालू जी अपने बड़े पुत्र श्री तेज प्रताप यादव जी के साथ, और पार्टी के जितने बड़े नेता राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जयप्रकाश यादव जी पूर्व मंत्री, जनाब अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब पूर्व मंत्री, बड़े नेता हैं, नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं आरजेडी के, और जनाब तनवीर हसन साहब, अशोक सिंह जी, और भी पार्टी के बहुत जितने भी बड़े नेता थे राष्ट्रीय जनता दल के, सारे लोग, सुरेश पासवान जी, सारे लोग पहुंचे थे। तो उस दिन आदरणीय लालू जी का आशीर्वाद हम लोग को मिला था। उसके बाद भी हमारे नेता आदरणीय लालू जी से, तेजस्वी जी से मुलाकात हुई थी। तो हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं और एक ही क्लास से सारे लोग पास आउट हैं। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का कॉलेज था, स्कूल था, सारे लोग, आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय रामविलास जी हमारे नेता इस दुनिया में नहीं हैं, आदरणीय श्रद्धेय शरद यादव जी इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय जॉर्ज साहब इस दुनिया में नहीं है, बहुत बड़े बड़े नेता अब इस दुनिया में नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया में नहीं है। तो सारे लोग, जननायक कर्पूरी ठाकुर और जनता दल था उस जमाने में, सारे लोग एक ही दल में थे। एक ही दल से, जनता दल से शुरुआत हुई, सब लोगों का, सब लोग जनता दल में थे। देखिए, मुलाकात तो हो गई, लेकिन तय क्या हुआ इस मुलाकात में? सब यही जानना चाहते हैं कि सीट पर भी तो बात हुई होगी ना। तो आखिर कितनी सीटें महागठबंधन में आरएलजेपी की कंफर्म है? नहीं, देखिए, अब तो गठबंधन तो कंफर्म है। नहीं, अभी तो हम 243 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। पूरी मजबूत तैयारी हमारी पार्टी की चल रही है। हमारे नेता पशुपति पारस जी बिहार में 7 बार एमएलए रहे, एक बार बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे, 8 बार बिहार दोनों सदन में, एक बार लोकसभा के सदस्य रहे, केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे। रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं। रामविलास पासवान जी के धरोहर को सही मायने में अब लोगों ने ये मान भी लिया है। अच्छा, सारे हमारी लोगों ने मान लिया है या श्रवण कुमार? नहीं, लोगों ने मान लिया है। हमारी यात्रा चल रही है, हमारे नेता की और हमारी पार्टी की यात्रा चल रही है पूरे बिहार में, और जहां भी हम लोग जा रहे हैं, बड़े संख्या में पासवान लोग और दलित लोग उमड़ जन सैलाब उमड़ रहा है। और सारे लोग अब देख लिया लोगों ने कि सही मायने में रामविलास पासवान की धरोहर को कोई आगे बढ़ा रहा है, रामविलास पासवान की विरासत को कोई आगे लेकर जाएगा, और उनकी लेगेसी का, उनके विचारधारा का रामविलास पासवान के कोई सच्चा हकदार है, उनके धरोहर को आगे ले जाएगा। तो वो पारस बाबू है। जिस तरह बिहार के दफेदार और चौकीदार 80
परसेंट संख्या उस चौकीदार दफादार जो सेवा है उसमें पासवान समाज की है, बाकी और भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, यादव है, मुसलमान भी है, और भी लोग हैं। तो जिस तरह सरकार पासवानों का, चौकीदार का, दफेदार का हकमारी करना चाह रही है, जनरल बहाली की ओर ले जा रही है, तो एक बड़ा महाधरना, विशाल महाधरना पारसों के नेतृत्व में गर्दनी बाग में हुआ। सारे बिहार के पासवान उमड़ पड़े थे। अभी मोकामा में बड़ा कार्यक्रम हुआ, आरा में बड़ा कार्यक्रम हुआ, खगड़िया में बड़ा कार्यक्रम हुआ, साहेबपुर कमाल विधानसभा में हजारों की संख्या में अद्भुत कार्यक्रम हुआ। जहां भी हमारे नेता जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, और पूरे तरह से हम लोग पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में लगे हुए हैं, अपने पार्टी को मजबूत करने में, क्योंकि चुनाव तो पूरी मजबूती से लड़ना है, यह तो तय है। 243 पे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन गठबंधन किसके साथ करना है, इसके बारे में क्या विचार हुआ? गठबंधन का जो स्वरूप होगा, गठबंधन तो करेंगे। एनडीए ने तो पूरी तरह से इग्नोर कर ही दिया है। देखिए, एनडीए से गेट का रास्ता दिखा दिया है। नहीं, एनडीए गेट आउट कर दिया है। एनडीए ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। अच्छा, अंगूर नहीं मिले तो बोल दो कि बड़े ये एनडीए जो है 225 कहता है। अब तो कह रहा है कि 225 पर। नहीं, आप 225 पर अटक गए। 200, ये डबल सेंचुरी क्या, ये क्वार्टर सेंचुरी भी नहीं पूरा कर पाएगा एनडीए। देखिएगा, जब चुनाव की रणभेरी बजेगी, जब चुनाव के मैदान में जाएंगे, जब चुनाव की घोषणा होगी, तो एनडीए डबल सेंचुरी भी नहीं लगा पाएगा क्वार्टर सेंचुरी के अंदर। लेकिन आप लोगों का क्या होगा? एनडीए क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये तो वक्त बताएगा। उत्तराधिकारी कौन है ये तो जनता बताएगी। लेकिन पशुपति पारस का आप लोगों का क्या होगा? अरे, अब एनडीए के बारे में तो हम यही कहेंगे कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे हाली। यानी कि आप ये मान रहे हैं कि हमारी तो जैसे तैसे नहीं, जैसे तैसे कट जाएगी। नहीं, कट नहीं जाएगी, निभ जाएगी। अच्छा। जनता हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, जनता हमारी पार्टी दलित की। लगातार चर्चा हो रही है लालू प्रसाद यादव से कोई डील हुई है, क्या डील हुई है श्रवण जी? अब राजनीति, हम लोग कोई साधु और सन्यासी के जमात तो है नहीं। तो डील मतलब हुई है? नहीं, कोई, हम लोग तो ऐसे लोग, अरे हम लोग तो एकदम सियासी लोग मिलेंगे, सियासी लोग मिलेंगे तो सियासी बात होंगी। तो सीट का लेकिन हुआ है? अब इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, पर्दा मत उठाओ। पर्दा कब उठेगा, ऐलान कब कीजिएगा? अरे, पर्दा उठ जाएगा तो राज खुल जाएगा। तो अभी पर्देदारी कुछ आप लोग तुरंत सब चीज, आप लोग पत्रकार लोग बहुत व्याकुल हो जाते हैं कि सारा चीज आप लोग खबर को। जनता व्याकुल हो नहीं, जनता व्याकुल है। हम तो जनता की आवाज जनता व्याकुल है, जनता बदलाव चाहती है। आप ऐलान कब कीजिएगा? सीधा और स्पष्ट। जनता मांगे बदलाव, जनता मांगे परिवर्तन। ऐलान कब? ऐलान अभी देख लीजिए, अभी सी वोटर्स का सर्वे आया है, इंडिया टुडे ग्रुप का सर्वे आया है 3 दिन पहले, कि बिहार की जनता 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा, सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा कौन है मुख्यमंत्री के रूप में? नाम ले लीजिए। और 41%। नाम ले लीजिए, तेजस्वी यादव। हम क्या लेंगे? आप लोग के चैनल पे चल रहा है। नहीं तो आप भी नाम ले लीजिए। नहीं, अरे, जब जनता ने वोट दिया है उस सर्वे में, जनता का वोटिंग पैरामीटर जो बताता है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अनपॉपुलर हो चुके हैं। शायद 18% की 14% उनको पब्लिक पसंद कर रही है, लेकिन तेजस्वी को जो मिला है 41-42% मुख्यमंत्री के रूप में, तो यह एक बात तो बताता है कि क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में आप लोग भी सहयोग करिएगा, दम लगाइएगा कि नहीं? देखिए, लोकतंत्र में नामुमकिन कुछ नहीं होता है। जनतंत्र में रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता। बैलेट और ईवीएम, पहले बैलेट से अब ईवीएम से राजा पैदा होता है।
तो जनता का मन मिजाज जो बताता है, हम लोग भी पूरा बिहार घूम रहे हैं, ठीक है। डेली प्रतिदिन बिहार के यात्रा पर हैं अपने नेता पार्षदों के साथ। जनता का मूड जो बता रहा है, जनता का कि यह जो खटारा गाड़ी है 20 साल का, यह जो खटारा और यह जो जर्जर गाड़ी है, इस तो अब आ रहे हैं ना निशांत नहीं, कुमार, खूब चर्चा है। हमने तो बोला हाँ। निशांत जी की जो चर्चा है, जनता दल यू यह समझ चुकी थी। जनता दल यू में जनता दल यू में यह पूरी तक भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू को इस साल निगल जाएगी। अब दिलीप जायसवाल जी का बयान देखिए, क्या बयान दिया दिलीप जायसवाल ने, सुना है हमने। सुना ना आपने, कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का जो फैसला होगा वह हमारे भारतीय जनता पार्टी के दल के संसदीय दल की बैठक चर्चा होगी। अब इनके जो मालिक हैं, इनके जो आका हैं दिल्ली वाले अमित शाह जी, अच्छा, निशांत की इंटरव्यू इनके मालिक ने कहा चैनलों पे, आज तक बड़ा चैनल है या कोई बड़ा चैनल है, उस पे कॉन्क्लेव में अमित शाह जी ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार का हमारा संसदीय, जब इनके मालिक ने ही कह दिया। और निशांत की जहां तक बात है, खूब चर्चा, हमने भी स्वागत किया निशांत यदि राजनीति में आते हैं जी, क्योंकि वेलकम करिएगा। वेलकम हमारा बयान छपा अखबार में, कल सारे अखबारों में हमारा बयान है कि निशांत यदि आते हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जदयू का विलय करवाना चाहती है, जदयू को तोड़ना चाहती है। और नीतीश जी भी इस बात को समझ चुके हैं। नीतीश जी के परिवार के अंदर भी, नीतीश जी के पार्टी के अंदर आपको बता देते हैं, नीतीश जी के परिवार के भी बैठक चल रही है एक अन्य मार्ग में लगातार। नीतीश जी को समझाया गया है कि यदि निशांत की राजनीति में एंट्री नहीं होगी, जनता दल यू का बागडोर सीएम हाउस में हाँ, उनके परिवार के लोग, पार्टी के लोग नहीं, परिवार के लोग, क्योंकि वहाँ भाजपा का एगो दुगो दलाल सेठ है जो डेली नीतीश जो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द साया के तरह मंडराते रहता है। चलिए ठीक है, निशांत की चर्चा तो हो गई, झटपट कुछ और सवाल भी लेते हैं। खूब चर्चा हो रही है यशराज को लेकर भी, तो क्या अलौली से यशराज इस बार ताल ठोकेंगे? अब यह तो उनका मर्जी है ना, यह तो अब जो नए मुखर प्रवक्ता है, अब तो नए सक्रिय ओवर एक्टिव है। अरे नई खबर तो आपके पास भी आई होगी। अरे नया जनरेशन, नया अब तो सब टेकअप कर रहा है, नया जनरेशन। यानी कि अलौली सीट नहीं, अलौली अभी सीट उठ की बात आप कहाँ ले आते हैं। अभी तो पूरी तरह से हम पूरे बिहार में हम उम्मीदवारों का चयन भी कर रहे हैं। कौन कौन सीट पे हमारा बड़ा आधार है, जनाधार है, किन सीटों पर बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को विराट जीत मिल सकती है, कहाँ हमारा वोट बैंक आधार तो हम, और कहाँ हमारे पास जिताऊ और टिकाऊ। मोकामा पर भी नजर है? निश्चित रूप से मोकामा हमारा सीट रहा है। मोकामा बिल्कुल, मोकामा छोड़ने का कहाँ से सवाल है। अच्छा। मोकामा हमारे सबसे सामने कौन है मालूम है ना? अरे कोई रहे सामने, मोकामा किसका गढ़ है? भूल गए? मोकामा जनता का गढ़ है, जनता गढ़ होता है। और आनंद सिंह? अरे किसी का बड़े बड़े गढ़ ढह गए, बड़े बड़े सुरमाओं के गढ़ ढह जाते हैं। जब पब्लिक मन बना लेती है तो किसी का गढ़ और किसी का किला, किसी का सल्तनत, किसी का हुकूमत, किसी का निजाम बदलते हुए देर नहीं लगता। चलिए अंतिम सवाल है कि लिस्ट में और कौन-कौन सी सीटें हैं जिस पर आप लोगों की नजरें टिकी हुई हैं? मोकामा आपने बता दिया, अलौली की चर्चा है, और कौन? 243 सीट हमारे लिस्ट में है। अच्छा। 243 सीट जीतना है, यानी कि राज को अभी राज रहने 200 हम गठबंधन करेंगे तो हमारा गठबंधन धर्म कहता है। गठबंधन धर्म ये नहीं कहता है कि दीपा मांझी जी लड़ रही थी, जीतन राम मांझी जी की पुत्रवधू। गठबंधन धर्म यह नहीं कहता कि वहां चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे, गठबंधन में रहेंगे और गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। गठबंधन धर्म ये नहीं कहता कि आनंद मोहन के पत्नी लड़ रही है। 14 अप्रैल को क्या ऐलान हो जाएगा? बड़ा जुटान, ऐतिहासिक महाजुटान ऐलान उसी दिन? अम्बेडकर नेता ने तो कहा है, हमारा राज उसी दिन खुलेगा। नेता ने कहा है कि 14 अप्रैल को महाजुटान होगा
ठीक है। पूरे बिहार भर के पासवान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड में सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ के लोग, आप अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जिला के लोग, अलग अलग प्रखंड के लोग, अलग अलग पंचायत के लोग, अलग अलग गांव के लोग, अलग अलग खेत खलियान के लोग, कहाँ हाँ। सारे लोग 50,000 की संख्या में केवल कार्यकर्ता आएंगे। पब्लिक को हम नहीं बुला रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं। 50,000 हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का डंडा झंडा रामविलास पासवान जी के विचारधारा से पूरी तरह से लैस होकर उस दिन पटना पहुंचेंगे। अब पारस बाबू शंखनाद करेंगे, चुनाव की रणभेरी, चुनाव का ऐलान करेंगे। कूच करो विधानसभा चुनाव में, क्योंकि सरकार बदलना है। सरकार बदलना है, निजाम बदलना है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।